क्या आपको पता है कि कलयुग कब आया और कैसे कलयुग ने इस धरती पर अपनी जगह बनाई? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलयुग का सबसे पहला शिकार कौन बना था? और सबसे जरूरी कि घर में किन किन जगहों पर कलयुग का वास होता है, ये जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि हमारे धर्म ग्रंथ में कलयुग का समय काल 4,32,000 वर्ष बताया गया है और अभी कलयुग के 4,26,875 वर्ष बाकी है। हालांकि सवाल अभी भी हमारा वही है कि आखिर कलयुग ने ऐसा क्या किया जिससे धरती पर सतयुग समाप्त हो गया और उसकी जगह कलयुग ने ले ली। तो दोस्तों, इससे जुड़ी कथा आपको भागवत पुराण में मिल जाएगी, जिसके मुताबिक जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा देते हैं और अर्जुन को सुभद्रा से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम अभिमन्यु रखा जाता है। बड़े होने पर अभिमन्यु का विवाह राजा विराट के पुत्री उत्तरा से होता है और उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित का जन्म होता है और वो राजा परीक्षित ही थे जिनकी वजह से कलयुग को इस धरती पर अपना पैर पसारने का मौका मिला। दरअसल महाभारत के युद्ध के 36 वर्षों बाद गांधारी के श्राप की वजह से यादव वंश का अस्तित्व लगभग समाप्ति हो गया था और एक दिन एक शिकारी का तीर लगने की वजह से भगवान कृष्ण अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ लौट जाते हैं। तब इसकी सूचना महर्षि वेदव्यास जी पांडवों को देते हैं। पांडव भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग की घटना से काफी दुखी होते हैं। पांडवों को दुखी देखकर महर्षि वेदव्यास उन्हें बताते हैं, ये सब कुछ विधि का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ को लौट जा चुके हैं और अब तुम्हारे बीच जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, इसीलिए अब तुम्हें भी स्वर्ग लौट जाना चाहिए। महर्षि की बातों से प्रभावित होकर युधिष्ठिर अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजकाज सौंपकर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं ताकि वह स्वर्ग जा सके। दूसरी तरफ परीक्षित के राजा बनने के बाद उनके कंधों पर राजकाज की संपूर्ण जिम्मेदारी आ चुकी थी। हालांकि राजा परीक्षित अपनी जिम्मेदारियों का धर्म पूर्वक से निर्वहन करते थे, जिससे उनकी प्रजा भी उनके शासन से काफी प्रसन्न रहती थी। समय बीतता जा रहा था और इस तरह 32 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन जब राजा परीक्षित अपने राज्य भ्रमण पर निकले तो रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कि बहुत ही बेरहमी से एक बैल को डंडे से पीट रहा था। साथ ही में वह व्यक्ति अपने पास खड़ी गाय को लात मार रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वह व्यक्ति जो इस बैल को पीट रहा था, उस बैल के केवल आगे के ही पैर थे और वो अपने उसी सहारे से खड़ा था। दूसरी तरफ जो गाय थी वो बिल्कुल कामधेनु जैसी दिख रही थी। राजा परीक्षित बड़े ही ज्ञानी थे। थोड़ी ही देर में उन्हें समझ में आ जाता है कि यह बैल कोई सामान्य बैल नहीं है, बल्कि यह तो धर्म है और गाय हमारी माता धरती है। धर्म और धरती माता पर अत्याचार को देखकर राजा काफी दुखी हो जाते हैं और वह अपनी तलवार उसी व्यक्ति की गर्दन पर रख देते हैं और उससे पूछते हैं कि हे अधर्मी, तुम कौन हो? क्या तेरे अंदर जरा सा भी दया नहीं है जो तू इन पर अत्याचार कर रहा है? तुम जैसे पापी को तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। राजा परीक्षित के क्रोध को देखकर वह व्यक्ति थर-थर कांपने लगता है और अपना नाम कलयुग बताता है और राजा के चरणों में गिरकर अपने किए की क्षमा मांगता है। अब राजा परीक्षित असमझ में पड़ जाते हैं क्योंकि अपनी शरण में आए हुए किसी निहत्थे को मारना राजा का गुण नहीं होता। इसीलिए राजा परीक्षित कलयुग को जीवन दान दे देते हैं। लेकिन राजा को इस बात का डर था कि अगर कलयुग उनके राज्य में रहेगा तो उनकी प्रजा को सिर्फ दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए अब राजा कलयुग से कहते हैं कि मैंने तुम्हें जीवन दान दे दिया, अब तुम्हें मेरे राज्य की सीमा से दूर चले जाओ। राजा की बात सुनकर कलयुग गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि हे राजन, आप एक कैसी बात कर रहे हैं? आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए अब आप ही मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ। कलयुग की बात सुनकर राजा कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो कलयुग से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें रहने के लिए 4 स्थान देता हूँ, जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा। जहाँ पर भी तुम्हें इन चारों में से कोई एक दिखाई दे, उस स्थान को तुम अपना निवास स्थान बना लेना। राजा की बात सुनकर कलयुग कहता है कि हे राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे रहने के लिए 4 स्थान दिए हैं, लेकिन ये 4 स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। कृपया करके मुझे एक और स्थान रहने के लिए दे दीजिए।
अब राजा एक और स्थान के रूप में कलयुग को सोना यानी कि स्वर्ण में रहने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन यही राजा से बड़ी गलती हो गई। राजा ये भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने सिर पर जो मुकुट धारण किया है वह भी सोने का बना हुआ है। कलयुग को स्वर्ण में रहने की इजाजत देने के बाद राजा आगे बढ़ जाते हैं और कलयुग वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कलयुग अपने सूक्ष्म रूप में वापस लौटता है और राजा के मुकुट में जाकर बैठ जाता है और राजा को इसके जरा सी भी भनक नहीं लगती। राजा अब अपने राज्य में कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ही तेजी से प्यास लगती है। पास में उन्हें एक कुटिया दिखाई देती है। पानी की तलाश में राजा कुटिया के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें शमीक ऋषि दिखाई पड़ते हैं जो उस समय तपस्या में लीन थे और वे अपनी आंखें बंद किए हुए थे। दूसरी तरफ राजा के मुकुट में बैठे कलयुग ने भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले राजा की बुद्धि को ही भ्रष्ट कर दिया। शमीक ऋषि को तपस्या में लीन देखकर राजा उनसे पीने के लिए पानी मांगते हैं, पर तप में मगन होने की वजह से शमीक ऋषि राजा को कोई जवाब नहीं देते। राजा को लगता है कि शमीक ऋषि जानबूझकर राजा का अपमान कर रहे हैं, इसीलिए क्रोध में आकर राजा शमीक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, राजा परीक्षित धरती के वो पहले इंसान थे जिस पर कलयुग ने अपना पहला प्रभाव डाला था। कलयुग ने पांडव कुल के एक संस्कारी राजा की बुद्धि इस तरह से भ्रष्ट की कि उनसे इतना बड़ा पाप हो गया। कथा के मुताबिक राजा के चले जाने के बाद ऋषि शमीक तप में लीन थे। थोड़ी देर बाद जब ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान करके लौटे तो ध्यान में मग्न अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखकर उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। इस 7 दिनों के अंदर तक्षक सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ क्षण बाद जब ऋषि शमीक का तप पूर्ण हुआ तब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें राजा परीक्षित के कृत्य और अपने श्राप के विषय में बताया। श्राप को सुनकर शमीक ऋषि को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने श्रृंगी ऋषि से कहा कि अरे मूर्ख, तूने घोर पाप कर डाला। जरा सी गलती से तूने एक महान राजा को घोर श्राप दे डाला। मेरे गले में मृत सर्प डालने के लिए उस कृत्य को राजा ने जानबूझकर नहीं किया है। उस समय वह कलयुग के प्रभाव में थे। उनके राज्यों में प्रजा सुखी है और हम लोग निर्भयता पूर्वक जप तप यज्ञ आदि कर पाते हैं। अब राजा के ना रहने पर प्रजा में विद्रोह फैल जाएगा, फिर चारों ओर अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। तूने राजा को श्राप देकर घोर अपराध कर दिया है। हालांकि एक बार श्राप देने के बाद उसे वापस लेना ऋषियों के वश में नहीं होता, इसीलिए शमीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि के श्राप की सूचना राजा को भिजवाई ताकि वो सावधान हो जाए। वही राजा ने श्राप के बारे में जानकर खुद को मृत्यु के लिए तैयार कर लिया। अपने पुत्र जन्मेंजय को राज तिलक करके उन्हें राज्य सौंप दिया और फिर जैसा कि श्रृंगी ऋषि ने राजा को श्राप दिया था, 7वें दिन तक्षक नाग से काटने पर राजा की मृत्यु हो गई। बाद में जब जन्मेजय को अपने पिता राजा की मृत्यु का कारण पता चला तब उन्होंने सभी सांपों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ किया। इस यज्ञ के प्रभाव से धरती के सभी सांप उनके कुंड में गिरकर भस्म होने लगे। तब तक्षक नाग ने भयभीत होकर खुद को इंद्र के सिंहासन में लपेट लिया। जब देवमनसा के पुत्र आस्तिक ऋषि ने यह देखा तो नागों की रक्षा के लिए उन्होंने जन्मेंजय से तक्षक नाग समेत सभी नागों को जीवनदान देने की प्रार्थना की। आस्तिक ऋषि की प्रार्थना पर जन्मेंजय ने नागदा यज्ञ बंद कर दिया और तक्षक नाग को भी जीवनदान दे दिया। लेकिन इसी घटना के बाद से ही धरती पर धीरे धीरे कलयुग ने अपने पैर पसार लिए।